दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं बाकीलाल का एक विशेषांक खड़ाऊ, जो पूरी 60 पेज की कॉमिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं हास्य सम्राट बाकीलाल का रोमांचक कॉमिक खड़ाऊ राज कॉमिक विशेषांक। बाकीलाल को विक्रम सिंह का आदेश मिला था कि विशालगढ़ में एक शिकारगाह बनाई जाए, ताकि शिकार की इच्छा होने पर सुंदर वनों में पशुओं की खोज में न भटकना पड़े। बाकीलाल शिकारगाह के लिए स्थान की खोज में निकला हुआ था। शिकारगाह ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां सांप, बिच्छुओं, कान खजूरों, विषैली मकड़ियों, चमगादड़ों के अलावा लक्कड़बग्गे, सिंह जैसे भयानक पशु भी हो, ताकि मुच्छड़ कभी शिकार पर आए तो शिकार होकर ही जाए। और मैं ऐसे ही स्थान की खोज में हूँ। विक्रम सिंह के ख्यालों में गुम बाकीलाल को पता नहीं चला कि इस वक्त वो अनजाने में ही किसी खतरनाक स्थान से गुजर रहा है। अबे ओ बाकीलाल, होश में आ, देख कहाँ पर ले आया है तू मुझे। खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। वो फिर वही हुआ जो जिसका डर था। सांप कहीं मेरे खुर न काट ले। मगर सांप ने उसके खुर पर काटा नहीं, बल्कि टांग को लपेट लिया। हिस, मेरी बाम्बी गिरा कर कहा जाता है, अब मैं तेरा शव गिरा कर रहूंगा। कालिया धड़ाम से नीचे गिरा। सांप भाई, मैं खुद यहाँ नहीं आया, ये बल्कि बाकीलाल मुझे यहाँ ले आया। वो आ अच्छा, ये बात तो फिर ठीक है, उसे काटता हूँ। बाकीलाल, अब तू मेरे दंश से नहीं बचेगा। हिस हिस। इसे मत काट, ये तो तेरा ही भाई है। इसे काटोगा तो इसका जहर कहीं तुझे ना चढ़ जाए। मगर सांप बहुत क्रोध में था। हिस, मैं तो काटूंगा और पूरी विष ग्रंथि इसके शरीर में खाली कर दूंगा। हिस फुस। ई बाके बेचारे की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भाग बाके भाग, पर भागने के लिए पहले खड़ा तो हो। बू हिस, बचकर कहाँ भागने, भागता है ना मुराद। गुर्र हिस ई हिस। ओ, फिर बच गया। इस बार बाकीलाल खड़ा होने में सफल हो गया। कमबख्त, सब घोड़े के दिमाग खराब है, कहीं भी गिरा देते हैं वो। हिस। अब तू यहाँ से फौरन चंपत हो ले बाकीलाल। हिस, मैं होने दूंगा तब ना। हिस, अब तेरी आत्मा मेरा शरीर से चंपत होगी। बाकीलाल चीख मारकर भूमि पर गिरा। हाय विशालगढ़ वासियों, तुम्हारा नसीब खराब है जो तुम मेरे राजा बनने का सुख प्राप्त नहीं कर पाए। हिस, बड़ा आया था मुझसे बचकर भागने वाला। अरे कमबख्त, डसना ही था तो कम से कम राज सिंहासन के सामने तो डसा होता, ताकि मैं शांति से सर तो पाता। बू हिस। आई, ये तो तड़पने लगा। हिस, इसके मुंह में से तो झाग भी निकलने लगा। ये दुनिया तुझे भाग्य का अंतिम प्रमाण। कालिया, अरे ओ कालिया, मेरा शव यहाँ मत छोड़ियो, वरना उसे सियार खा जाएंगे। मुझे किसी तरह महल में पहुंचा दियो। किसी गलतफहमी में मत रहना पापी, हम तो तुझे मुंह भी ना लगाए। तभी एक करिश्मा हुआ। आई, ये सांप तो मानव में परिवर्तित हो गया। बाकीलाल ने भी देखा वो हैरत अंगेज दृश्य। ये क्या, सांप बालक में परिवर्तित हो गया? हाँ, होना ही पड़ा, क्योंकि मेरी समझ में यह नहीं आया कि तुम मेरे बिना डसे ही मरण स्नान अवस्था में कैसे पहुंच गए। मैंने तो तुम्हें डसा ही नहीं था बाकीलाल, केवल डसने का अभिनय किया था। किंतु तुम्हारे तो मुंह से विष प्रभाव वाला झाग भी निकल रहा है, जैसे तुमने डसने का अभिनय किया
था, वैसे ही मैंने भी बनने का अभिनय किया था। मैं तो भला चंगा हूँ। ओ, तो ये बात है, इसी पर मैं प्रसन्न हुआ। परंतु तुम हो कौन? मेरा नाम सरपट है, और जहाँ तुमने मेरी बाम्बी तोड़ी थी वहाँ भूमि के नीचे बाम्बी लोक स्थित है, जहाँ अच्छाधारी सांपों का निवास है। मेरे स्थान पर कोई और होता तो बाम्बी तोड़ने के दंड में फलस्वरूप तुम्हें अवश्य डसकर यमलोक पहुंचा देता। अरे, ये तो फिर से सांप बन गया और वापस भी जा रहा है। ध्यान रहे, दोबारा इस ओर का रुख मत करना, वरना इस बार सच्ची मुच्ची डस लूंगा। बाकेलाल ने चैन की सांस ली। बाप रे, जान बच गई। अगर सरपट मुझे डस लेता तो मैं सचमुच अब तक स्वर्ग पहुंच चुका होना। यहाँ से जल्दी ही खिसक ले बाकेलाल, कहीं कोई और सर्प बाम्बी से बाहर न निकल आए। वो बाकेलाल जल्दी से कालिया पर सवार होकर आगे बढ़ चला कि तभी उसके मन में एक खुरापात ने जन्म लिया। अगर मैं इस स्थान को शिकार गाह बनाने के लिए चुन लूं और बाम्बी लोग की बाम्बिया को स्वयं महाराज के हाथों नष्ट करवा दूं तो वो हमारा पापड़ वाले को बन गई योजना। इस बार मुच्छड़ मनुष्य की खैर नहीं। ये अचानक इतना प्रसन्न क्यों हो गया? अब तो मोटा मरे ही मरे। अबे, कुछ मुझे भी बताएगा या अकेला ही खुश होता रहेगा? हिनन जल्द ही। महाराज, यही है वो स्थान जिसे मैंने शिकार गाह के लिए चुना है। किंतु बाकेलाल, यहाँ शिकार तो है ही नहीं। महारानी जी, जब शिकार गाह बन जाएगा तो शिकारियों को देखकर पशु पक्षी स्वयमेव यहाँ चले आएंगे, और तब ये जगह बन जाएगी पूरी शिकार गाह। हम वन से लेकर शिकार गाह तक सूचना पट्ट लगवा देंगे कि शिकार गाह इधर है। उसे देखकर पशु पक्षियों को यहाँ तक पहुँचने की राह ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अवश्य, तुमसे हमें ऐसे ही कारनामे की उम्मीद थी सेनापति। बाकेलाल, जल्दी से मेरे पुत्र मोहक के प्रश्न का जवाब दो। किंतु बाकेलाल चाचा, अगर यहाँ सिंह नहीं आया तो फिर मैं किसका शिकार करूँगा? सिंह अवश्य आएगा भतीजे मोहक सिंह, क्योंकि सिंह द्वारा किए जाने वाले शिकार का भी यहाँ पूरा प्रबंध होगा, जैसे हिरण, चीतल इत्यादि। महाराज, अगर स्थल आपको शिकार गाह बनाने के लिए पसंद है तो कल से ही इस पर काम आरंभ करवाना होगा। बाकेलाल, तुम्हें पसंद है तो हमें भी पसंद है, क्यों स्वर्ण? जी हाँ महाराज, जगह तो मैनू भी बड़ी पसंद है। तो फिर ठीक है, कल महाराज मेरे साथ यहाँ आकर इस स्थल को शिकार गाह बनाने का उद्घाटन कर देंगे। मैं भी तो आऊँगा। नहीं सेनापति, तुम नहीं आओगे, क्योंकि मुझे कल स्वप्न में शंकर भगवान ने दर्शन देकर बताया है कि अगर महाराज स्वयं अपने हाथों से शिकार गाह का उद्घाटन करेंगे तो विशालगढ़ को कोई जबरदस्त लाभ होगा, और उस वक्त मेरे और महाराज के अलावा उद्घाटन स्थल पर दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, वरना उसकी आंखें फूट जाएंगी। बाकेलाल, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा, परंतु शिकार गाह के लिए जल्द से जल्द तैयारी हो जानी चाहिए। मैं भी तो यही चाहता हूँ। फिर यहाँ तेरी कब्र ग्राह जल्द से जल्द तैयार हो जाएगी। अगले दिन, बाकेलाल, इतने सारे शस्त्र रथ में क्यों रखवा दिए? शिकार गाह पर जाने का अभ्यास अभी से हो जाएगा महाराज। जब महाराज बाम्बियाँ तोड़ रहे होंगे तब भूल से भी कोई सर्प मेरी ओर आ गया तो बू। बाकेलाल ने रथ रोका। बाकेलाल, भूमि पर मिट्टी की ये छोटी बड़े ठूठे क्या है? ये ठूठे शिकार गाह की राह में सबसे बड़ी रोड़े हैं महाराज। उद्घाटन इन्हें हटा कर ही करना होगा। मुझे शंकर भगवान ने इस जगह से उद्घाटन करने का आदेश दिया था। ओ, इन्हें तो मैं अपनी कुछ ही ठोकरों से तोड़ डालूंगा। कहीं ठोकर लगने से बाम्बी ने टूटी तो? ठहरिए महाराज, ये गदा इन बाम्बियों, मेरा मतलब ठूठों को तोड़ने के काम आएगा।
तो गाइस ये वाला पार्ट यहीं तक था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।